नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब? देखिए आज हम विशेषण विशेष्य के बारे में कुछ 10 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण आपके एग्जाम में कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप थोड़ा-सा विशेषण विशेष्य को समझ लें। विशेषण क्या होता है? विशेषण अगर सिंपल रूप से समझे तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि कृष्णः सर्पः यानी जो सांप है कैसा है? कृष्ण यानी काला है। तो ये सांप की विशेषता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? वे विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं। यानी ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? सर्प की बता रहा है। तो ये हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और ये कृष्ण क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कश्चित् कृषकः क्षेत्रकृषकः कुर्वन्नः आसीनः अस्मिन् वाक्ये विशेषणपदः किमः? यानी कश्चित् कृषकः, इसमें से आपको बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है, यानी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है। तो कश्चित् कृषक, आश्रित या क्षेत्र कृषक। कश्चित् कृषक, आश्रित या क्षेत्र कर्षक, इसमें से कौन सा होगा? तो आपको विशेषण पद बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क। कश्चितः कृषकः यानी कोई किसान। तो किसान के आगे लिखा हुआ है कोई। तो ये कोई क्या विशेषता बता रहा है किसान की। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क। दूसरा प्रश्न है, कृषकः तम दुर्बलः तोदनेन नद्यमानः अवर्ततः अस्मिन् वाक्ये विशेषणपद किमः? कृषक, दुर्बल, वृषभ या तोदनेन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दुर्बल। तो दुर्बल क्या है? विशेषता है। विशेषण दुर्बल हो गया। अगला प्रश्न है, कृषकः धेनु दुग्धम न ददाति इस अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किमः? कृष्ण धेनु दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद किम? धेनु, ददाति, दुग्धम या कृष्णः। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णः। आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या हो जाएगा? कृष्णः। कृष्ण धेनु यानी धेनु कैसी है? काली। यानी काली जो धेनु है, जो गाय है, वह दूध नहीं देती हैं। तो आपका कृष्ण इसका विशेषण हो जाएगा। और अगर विशेष्य पूछते तो इसमें आपका क्या हो जाता? धेनु हो जाता। अगला प्रश्न है, भार्या बुद्धिमती आश्रितः अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद किमः? भार्या बुद्धिमती आश्रितः। भार्या बुद्धिमती थी। भार्या पत्नी को कहते हैं। तो पत्नी बुद्धिमती थी, बुद्धिमान थी। तो सॉरी, बुद्धिमती थी। इसमें भार्या बुद्धिमती अगर आप कहे तो इन दोनों में से ही बताना है। आश्रित तो क्रिया हो जाती है। तो भार्या बुद्धिमती, इनमें विशेषण पद कौन सा है? तो बुद्धिमती, भार्या, आश्रित या वसती। क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धिमती। तो भार्या कैसी है? बुद्धिमती थी। देखिए आप इन प्रश्नों को अपने मन में बताना है कि राइट कौन सा है, गलत कौन सा है। और कमेंट में आप जरूर बताना कि आपके 10 प्रश्नों में से कितने राइट हुए हैं। अगला प्रश्न है,
व्यायामेन व्यायामेनः शरीरः पुष्टः भवति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद किमः? तो व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके यहाँ पर है, शरीरम, पुष्टम, कलहम या कोअपि। यानी शरीर, पुष्ट या कलह, इसमें से कौन सा है, या इसमें कोई भी नहीं है? देखिए ध्यान से। व्यायामेनः शरीरम पुष्ट भवति, यानी व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। यानी इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ख, पुष्ट। यानी पुष्ट मजबूत होता है, व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, पुष्ट होता है। तो कैसा होता है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी आपकी? पुष्ट। इसका उत्तर आपका ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीतः एतस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किमः? विशेष्य पद कौन सा है? हरिश्चंद्र राज्ञ सत्यवादी आसीतः, सत्यवादी थे कौन? आपका उत्तर विशेष्य पद बताना है, तो इसमें हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क होगा राज्ञ, यानी जो राजा हरिश्चंद्र थे वह सत्यवादी थे। तो सत्यवादी विशेषता बता रहा है राजा की। आपको विशेष्य शब्द, आप ये प्रश्न जब पढ़ते हैं तो विशेष्य और विशेषण को ध्यान से पढ़ें। अगर इसमें विशेष्य पूछा है, इसमें यह हो जाएगा राज्ञ, और अगर विशेषण पूछते तो इसमें हो जाता सत्यवादी। सन्यासी गृह त्यागी भवति एतस्मिन् वाक्ये पदम किमः? थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक है, तो हम इस प्रश्न को दोनों तरह से समझाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सन्यासी गृह त्यागी भवति। तो सन्यासी, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सन्यासी तो हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? सन्यासी। और जो गृह त्यागी है, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो सन्यासी गृह त्यागी भवति, तो भवति आपकी क्रिया है, और सन्यासी गृह त्यागी में से अगर सन्यासी की बात करें तो सन्यासी तो हो जाएगा विशेष्य, और गृह त्यागी हो जाएगा आपका विशेषण। अगला प्रश्न है, राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीतः वाक्ये विशेषतम पदम किमः? तो आपको विशेष्य इसमें बताना है। राज सिंह, मंत्री, बुद्धिमान या पार्श्वे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है कि राज सिंह पार्श्वे, यानी राज सिंह के पास में बुद्धिमान मंत्री था। तो जो बुद्धिमान मंत्री था, इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? तो देखिए इसमें आपका विशेष्य हो जाएगा मंत्री, क्योंकि यहाँ विशेषण कौन सा है? बुद्धिमान है, और बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है? मंत्री की बता रहा है, न कि राज सिंह की। तो इसका उत्तर आपका अगर विशेष्य पूछ रहा है तो ये ख हो जाएगा। अगर आपका इसमें विशेषण पूछते तो बुद्धिमान होता। अगला प्रश्न है, राम सर्वेषु राज्ञेषु उत्तम आसीतः तस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किमः? राम सभी राजाओं में उत्तम थे। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन है? इनकी विशेषता बता रहे हैं। सर्वेषु, राज्ञेषु, राम या उत्तम। तो विशेष्य पद आपका इसमें हो जाएगा राम, क्योंकि राम की विशेषता बता रहे हैं कि वह सभी राजाओं में क्या हैं? उत्तम हैं। तो विशेष्य पद
राम हो जाएगा। राम की इसमें विशेषता बता रहे हैं। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं ये। प्लायमानमः श्वानः अस्मिन् पदे विशिष्य पदम किम? प्लायमानम श्वानम, इस पद में विशिष्य पद कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, विशेष्य पूछ रहा है तो हो जाएगा श्वानम। क्या हो जाएगा? श्वानम। और प्लायमानम अगर होता तो ये क्या है? आपका विशेषण होता है। ध्यान से समझना है, मैंने आपको बताया कि विशेषण क्या है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिनकी जो विशेषता होती है वह आप बताओगे विशेषण, और ये जो विशेषता जिनकी हैं तो उसमें आपको बताना है विशेष्य। देखिए इसमें अगर आप प्रश्न ये 18 में किस प्रकार से था कि राज सिंह के पास में बुद्धिमान मंत्री था, तो आपको इसमें से देखो कि इसमें विशेषता क्या है? बुद्धिमान। अब बुद्धिमान किसकी विशेषता है? मंत्री की है। तो यहाँ आपको नहीं जाना है। कुछ बच्चे क्या देखते हैं कि आगे शब्द देखते हैं कि हाँ ये करता है या करता होगा, कर्ता की विशेषता बता रहा होगा, इस प्रकार से नहीं। तो जो विशेषता जिसकी बता रहा है वह आपका विशेषता तो हो जाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका हो जाता है विशेष्य। तो इस प्रकार से आज हमने विशेषण विशेष्य के 10 प्रश्न पढ़े, और अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके मैं 10 प्रश्न लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।